दोस्तों टेक आईटीआई में आपका स्वागत है। दोस्तों एनपीसीआईएल, जी हाँ दोस्तों, एनपीसीआईएल नौरोरा से यानी नौरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन नौरोरा से एक नया वैकेंसी निकलकर सामने आया है, जिसका देख लीजिए एडवर्टीजमेंट डेट दिया हुआ है 1/2022, जिसका फॉर्म स्टार्ट होने का डेट है 13/12/2022 और आज 13 तारीख ही हैं, यानी आज से ये फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 6/1 यानी 6 जनवरी। 13 दिसंबर से आज से शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 6 जनवरी। एनपीसीआईएल से एक और फॉर्म आया था जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसका लास्ट डेट 5 जनवरी था। ये सेकंड है, टेक्नीशियन भर्ती के लिए दोनों है, वो भी टेक्नीशियन भर्ती के लिए था, ये भी टेक्नीशियन भर्ती के लिए था है। तो आप लोग जो भी आईटीआई किए हुए हैं और नॉन आईटीआई वालों के लिए भी है, जो डिप्लोमा वगैरह किए हुए हैं उनके लिए भी है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपको यहाँ से पर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड मिलेगा। साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अपडेट है हम यहाँ के बाद टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में नौरोरा परमाणु विद्युत केंद्र। अब देखिए सीट की बात किया जाए तो सीट देख लीजिए कितना है। नर्सिंग के लिए टोटल 4 सीट है। उसके बाद देख लीजिए डिप्लोमा वाले जो हैं उनको मैकेनिकल के लिए 19 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 8 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 सीट है। उसके बाद देख लीजिए फार्मासिस्ट के लिए टोटल 1 सीट है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट टेक्नीशियन बी के लिए 1 सीट है। उसके बाद देख लीजिए ये टेक्नीशियन, जो कि टेक्नीशियन एग्जाम होगा जो आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए देख लीजिए फीटर वालों के लिए 16 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 सीट है और इंस्ट्रूमेशन के लिए 8 सीट है। तो टोटल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो टोटल आपका 32 सीट है। आईटीआई वालों के लिए देख लीजिए 16 8 8, तो 16 8 8 टोटल मिलाकर के आपका 32 सीट है। और भी एक नज़र देख लेते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 8 सीट है। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1 FNA के लिए 3 सीट है। उसके बाद और आगे चल लेते हैं तो असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 7 सीट है, स्टोनो 1 के लिए 5 सीट है और टोटल जहां तक सीट की बात किया जाए तो टोटल मिलाकर के आपका 89 सीट है। 89 सीट है। और नीचे देख लेते हैं ज़रा डिटेल में कि टेक्नीशियन देख लीजिए, जो हम देखे थे यहाँ पे था टेक्नीशियन, जो कि कितना नंबर है 5 नंबर में, आज स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन 5 नंबर में देख लीजिए। 5 नंबर का जो टेक्नीशियन था, इलेक्ट्रीशियन फीटर इंस्ट्रूमेंट, ये सब के लिए क्या होना चाहिए, आपको अप्लाई कोड दिया हुआ है। इस कोड से आप फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी सिर्फ आईटीआई वालों के लिए बात कर रहे हैं। बाकी के लिए आप इस PDF फाइल को हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस PDF फाइल को डिटेल देख सकते हैं। अब देखिए जहाँ तक छूट की बात किया जाए तो SC वालों को 5 साल और OBC वालों को 3 साल छूट दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जहाँ तक पेमेंट की बात किया जाए तो हम चूँकि ऑलरेडी ITI वालों के लिए बता रहे हैं, तो ITI वालों के लिए पेमेंट जहाँ तक बात किया जाए पेमेंट मिलेगा 10,500। कब? जब ट्रेनिंग होगा तब। पहले ईयर मिलेगा 10,500, दूसरे साल मिलेगा 12,500। उसके बाद आपका सैलरी हो जाएगा 21,700। और जहाँ तक एज की बात किया जाए तो एज 18 से 24 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आईटीआई वालों के लिए देख लीजिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो भरिएगा। मैट्रिक विज्ञान और गणित में अलग अलग कम से कम 50% आपका होना चाहिए। साथ इलेक्ट्रीशियन फीटर या इंस्ट्रूमेंट में 2 साल का आपके पास आईटीआई होना चाहिए। तो इलेक्ट्रीशियन में होगा तो इलेक्ट्रीशियन वाले, उसके बाद फीटर में होगा तो फीटर वाले, इंस्ट्रूमेंट में होगा तो इंस्ट्रूमेंट वाले फॉर्म को भर सकते हैं। साथ एक कम से कम SSC यानी मैट्रिक में अंग्रेजी एक विषय जरूर होना चाहिए, जो कि सबके पास होता है। एक्स्ट्रा विषय अंग्रेजी जरूर होता है। तो ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और आगे की ओर देख लेते हैं कि इसमें कैसे स्टाइफन मिलेगा, जो कि अभी पहले ही बता चुके थे। फर्स्ट मंथ 10,500 मिलेगा, फर्स्ट ईयर 10,500 और सेकेंड ईयर आपको 12,500 मिलेगा। उसके बाद आपको 21,700 रुपया जो बताए थे वो मिलेगा। अब जहाँ तक देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया कैसे होगा। तो चयन के लिए सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा।
से जो CBT ऑनलाइन एग्जाम होता है वो देना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के गुजरना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है, अंतिम पैनल स्थान में पाने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित चयन प्रक्रिया के चयन तरीके से उनको माना जाएगा। अब क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन कैसा रहेगा देख लीजिए। आपको क्वेश्चन 3 सब्जेक्ट से रहेगा। मैथ से रहेगा 20 क्वेश्चन, साइंस से रहेगा 20 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन जनरल अवेयर्स यानी जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, करंट से पूछा जाएगा। जहाँ मानक की बात किया जाए तो देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वालिफिकेशन कितना कितना आपको नंबर आना चाहिए। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम होगा कितना देर का एग्ज़ाम होगा, एडवांस परीक्षा जो होगा ये मात्र 2 घंटे का होगा। और आगे देख लेते हैं, जहाँ तक आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात किया जाए तो दिया हुआ है 13 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक आपको 4 बजे 6 जनवरी शाम 4 बजे तक ही इस फॉर्म को अप्लाई करना है। देख लीजिए जो कि वेबसाइट दिया हुआ है npcilcareer.co.in, ये इस वेबसाइट पे आप खोल के खुद भी जा सकते हैं, जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ये स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि कैसे कैसे करना है। आप नीचे पॉज करके आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं, पूरे को पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे है। और ज़्यादा अगर डिटेल चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से जा करके आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि किसी को भी ये फॉर्म न छूटे। तो जय हिंद।